बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट का नया सेक्शन क्रिएट करते हैं और दैट विल बी ए न्यू सेक्शन और इसको हम नाम देते हैं जिस तरह आपने वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा कि ज़्यादातर वेबसाइट्स आजकल मोबाइल फ्रेंडली भी हैं, तो मोबाइल ऐप डाउनलोड सेक्शन आता है, तो उस तरह का एक सेक्शन बनाते हैं और इसको अलबत्ता हम कुछ और नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ इट वर्क्स सेक्शन, और यहाँ पे सबसे पहले हम इस सेक्शन का नाम देंगे क्लास देंगे और हाउ वर्क्स क्लास का नाम रख लेते हैं, सॉरी, और इसके अंदर हम टॉप पे एक रो क्रिएट करेंगे जो कि हेडिंग होगी। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी, ये जो वर्क वाली रो थी इसी को कॉपी कर लें और यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको बोलते हैं हाउ इट वर्क्स और सेव कर लेते हैं। सो नाउ वी विल हैव ए न्यू सेक्शन। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अब इस सेक्शन का हम इसके अंदर दो कॉलम्स हम बनाते हैं और एक कॉलम में इमेज होगी और एक कॉलम में हमारे स्टेप्स होंगे 1 2 3। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, डिव क्लास रो, क्योंकि रो को हमने स्टाइलिंग किया हुआ है, दैट इज 1200 पिक्सल्स। तो डिव क्लास रो और इसको जी अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम दो सेक्शन बनाते हैं। सो फॉर टू सेक्शंस, जैसे कि हमने स्पैन यूज़ किया था ऊपर, तो हम यहाँ भी डिव क्लास और यहाँ पे कॉलम स्पैन 1 ऑफ 2, आई थिंक इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या है, और स्पैन 1 ऑफ 3, तो ये स्पैन 1 ऑफ 2, तो दैट्स फाइन। ओके, नाउ ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे हमारी आ जाएगी इमेज। रिसोर्सेज इमेज, और यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है आईपैड। कुछ भी आप यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे। सो दैट्स नाइस। सेकंड सेक्शन क्रिएट करते हैं, इस कॉलम को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस सेक्शन में हम जो है वो जो है एक हमारे पास होगा, तीन हमारे पैरा होंगे और वो तीन पैराग्राफ्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे डिव आइटम बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं 1। ओके, सो इससे नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं। सो पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। सो
जस्ट हमने सैम्पल एक टेक्स्ट लिखा है और अब हम इस div और पैरा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट, और ये हो जाएगा सेकंड स्टेप और ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। सो लेट्स सी इन द ब्राउज़र कि ये कैसा लगता है। सो यू कैन सी ये इस तरीके से आ रहा है एंड इट लुक्स नाइस। ऑलरेडी 2 पैरा में ये डिवाइड हो चुका है और लेकिन यहाँ पे 1 और 2 और 3 इस तरह से आ रहा है। दैट्स गुड बट वी विल स्टाइल इट लिटिल मोर। तो अच्छा जी, फॉर दैट पर्पस, अच्छा ये जो हाउ इट वर्क्स है, हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग पे आ रहा है मार्जिन और यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा। सो ओके, वी विल फिक्स इट लेटर। तो आगे चलते हैं और स्टाइलिंग करते हैं। और स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस मैंने मज़ीद कुछ ऐड की हैं। इमेज के लिए हमने एक और क्लास ऐड की है विद आईपैड, और सबसे पहले इमेज को ना हम छोटा करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी है। सो डॉट आईपैड और इसको विड्थ देते हैं 40%। सो नाउ इफ यू सी, तो होपफुली इट्स स्मॉल, लेकिन ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अप टू 60% में भी। हाँ, अब ये काफ़ी बेहतर है। सो दैट्स फाइन। नाउ हम ये चाहते हैं कि ये सेक्शंस को हमने स्टाइल करना है। तो ये 2 सेक्शन हैं विद द सेम div। तो यहाँ पे हमने ये इसकी क्लास दी है सेक्शन बॉक्स। ओके, सो ये फर्स्ट बॉक्स है, ये लास्ट बॉक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है CSS के अंदर जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो फर्स्ट div के लिए है और लास्ट चाइल्ड जो है वो लास्ट div के लिए है, ठीक है। सो फर्स्ट चाइल्ड को हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, ताकि इमेज जो है हमारी राइट पे आ जाए। और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है वो इमेज के लिए भी यूज़ होती है और कोई और कंटेंट हो तो उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। सो नाउ यू कैन सी के ये यहाँ पे आ चुकी है। नाउ आल्सो वी वांट ए मार्जिन फ्रॉम हेयर, और फॉर दैट पर्पस हम मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स और पैडिंग देते हैं राइट साइड पे 3%। परसेंटेज हम हमेशा विड्थ में यूज़ करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव रहे। सो लेट्स सी, नाउ यू कैन सी कि इट्स क्वाइट बेटर। ओके, सो इमेज तो ठीक हो गई, अब इसको हमने थोड़ा ठीक दुरुस्त करना है। सो आल्सो यहाँ पे हम नीचे कुछ इमेज भी पुट करेंगे। तो फॉर दिस सेक्शन हम इसको जो है वो करते हैं जी लास्ट चाइल्ड को मार्जिन देते हैं टू टॉप, और इसको हम थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं और लेट्स सी, नाउ इट्स लुक गुड।
और अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये 1 2 3 जो है इसके गिर्द इस तरह सर्कल आ जाए और ये थोड़ा बड़ा हो जाए, और इन डिव्स के दरम्यान भी हमें फासला चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू कि हम देखेंगे कि इनका क्या डिव का नाम है, ये स्टेप हैं, ठीक है। तो स्टेप को कॉपी करें और हेयर और ईच स्टेप जो है उसके बॉटम में दे देते हैं 30 पिक्सल्स की डिस्टेंस दे देते हैं। सो लेट्स सी, नाउ इट्स लुक गुड। और ये वाला स्टेप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, सो वी विल चेक इट। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने गलती कोई की होगी, और गलती ये है कि 3, और हाँ इस डिव को हमने क्लोज यहाँ पे करना था। सेव कर लें। ओके नाउ इट्स गुड। इसके नीचे हम 2 इमेजेस हमें चाहिए फॉर प्ले स्टोर एंड अदर थिंग। तो फॉर दैट पर्पज़ आफ्टर दी स्टेप्स हम नीचे आ जाते हैं इस सेक्शन के अंदर, नहीं इस डिव के अंदर, ये वाली जो डिव है क्लास रो, और इसके अंदर ये वाला कॉलम है, तो इसी कॉलम के अंदर रखेंगे इसको। तो सॉरी ये वाला, तो इसके अंदर रखते हैं एंड वी विल क्रिएट ए इमेज। क्लास we will just add app store और सेव करके देखते हैं कहाँ पे आती हैं। सो दैट्स ग्रेट। ये ऑलरेडी चूँकि इनका साइज़ ठीक था तो ये ठीक आ गए हैं, अदरवाइज़ हम इनको स्टाइल कर लेते। सो दीज आर फाइन। और अगर आप इनके ऊपर लिंक देना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी कैन प्लेस लिंक्स हेयर। Okay, like this. So now these will work as buttons, और इस पर क्लिक करें तो ये लिंक पे जाएगा। ओके सो दैट्स ग्रेट जी, ये होगा। अब हम लास्ट थिंग क्या करने जा रहे हैं, हम इसको स्टाइल करने जा रहे हैं 1 2 3 को। एंड फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास ये जो डिव है, ये डिव है एक्चुअली, और किसके अंदर है, स्टेप के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि के अंदर डिव को स्टाइल करेंगे। ओके सो इसका कलर दे देते हैं इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं अप टू 150%, और इसको जो है इसको बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर
और यहाँ से हम कोई बॉर्डर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लाइक ब्लू और एनी अदर बॉर्डर यू कैन वट एवर यू वांट। तो हम इसको थोड़ा सा ये डार्क ब्लू टाइप का इस तरह बॉर्डर दे देते हैं। सो लेट्स सी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर इस तरह से आ गया और ये इस तरह अभी हमें डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ वी विल गिव इट विड्थ एंड हाइट। ओके ये ठीक है। नाउ वी वांट इट दिस बॉर्डर टू बी ए रेडियस। तो so that's great. Now we will make this text align in center. That's nice. और अब हम इसको टॉप से पैडिंग दे देंगे। That's nice जी। Now you can see कि हमने सक्सेसफुली हाउ इट्स वर्क्स का एरिया बना लिया। और लास्ट थिंग हम ये चाहते हैं कि हाउ इट वर्क्स का जो ये सेक्शन है इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रे हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ग्रे। आल्सो इसको थोड़ा सा हम नीचे मार्जिन भी देना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ हम इसका सेक्शन देखते हैं, क्या नाम रखा है हमने सेक्शन का, एंड सेक्शन क्लास इज़ हाउ वर्क्स। इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसको वाइट करते हैं और फिर थोड़ा सा इसको ग्रे करते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रे नहीं करेंगे, थोड़ा लाइट ग्रे, ज़्यादा थोड़ा कारपोरेट लगेगा, तो लिटिल बिट ग्रे। ओके सेव कर लेते हैं। एंड आल्सो टॉप से 20 पिक्सल मार्जिन भी दे देते हैं। सो दैट्स ग्रेट जी। आप अब देख सकते हैं कि इसकी का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा चेंज हो चुका है और ये कुछ ज़्यादा ग्रे है। मार्जिन जो है वो अप्लाई नहीं हुआ और उसकी वजह ये है कि मार्जिन हम इधर नहीं देते, हम यूँ कर लेते हैं कि डॉट हाउ, बल्कि हमने H2 दी है हेडिंग, उसी को मार्जिन दे देते हैं। H2 है तो एक्चुअली H2 को मेरे ख्याल से हमने नहीं दिया हुआ मार्जिन, आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं है। तो टॉप तो इट विल बी नाइस। अच्छा फिर भी ये मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ, वाई? तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ मार्जिन अप्लाई। तो इसको बाद में हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हमने ग्रेश कलर डाला है ये थोड़ा ज़्यादा ग्रे है, तो इसको थोड़ा हम लाइट ग्रे करते हैं, लाइक दिस मे बी। सो दैट विल इज़ नाइस। तो बहुत अच्छा लग रहा है अब ये।
So we have completed the third section, so 3 and 4th section actually. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।